जय हिंद दोस्तों। ये वाला सवाल अगले ही वीडियो में हो जाता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबे होने की वजह से हम ये सवाल अलग करवा रहे हैं। बस ये इस सीरीज का इस टाइप का सवाल ये लास्ट है। इसके बाद हम रैखिक प्रोग्रामन के एक ही वीडियो में सारे सवाल कर लेंगे। उसके बाद ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा। लगभग ये मान के चलिए 10 वीडियो में आपकी सारी क्लासेस ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की ख़त्म हो जाएगी। और यकीन मानिए कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पेपर में, इसी वीडियो से आपको सारे मिल जाएंगे। बड़े वाले, छोटे वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन बड़े वाले एकदम श्योर हैं यहीं से आएंगे और हर साल यहीं से पूछे भी जाते हैं। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। इसको सबसे पहले क्या होगा, सारे क्वेश्चनों की तरह हम इसको भी करेंगे। सबसे पहले हम इसको इस सवाल में मान लेते हैं, इस 2 थीटा बराबर हम कुछ मान लेते हैं टी। ये जो 2 थीटा है, इसको जब टी मानेंगे तो इसका हम अवकलन करेंगे। इसका अवकलन होगा 2 और थीटा का क्या होगा डी थीटा, और यहाँ होगा डी टी। तो डी थीटा बराबर कितना हो गया डी टी अपॉन में 2। अब यहाँ क्या हो गया डी टी अपॉन में 2 हो गया। अब इसकी लिमिट भी अगर हम चेंज कर ले तो लिमिट पहले क्या है π/4, थीटा का मान अगर हम π/4 रख दें और यहाँ टी हो गया तो कितना हो गया π/2। यानी एक लिमिट तो कितनी आ गई π/2। दूसरी लिमिट अगर हम टी का मान 0 रखेंगे तो टी की अगली लिमिट कितनी हो गई 0। यानी सवाल जो अब बन गया आई बराबर कितना हो बन गया 0 से यहाँ बन गया π/4 हो गया। लॉग कितना हो गया साइन टी हो गया, और यहाँ कितना हो गया थीटा की जगह पर हम क्या लिख देंगे डी टी अपॉन में 2। ये तो हो गया डी टी अपॉन में 2, और हाँ इतना हो गया। लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट कितनी हो गई है π/2। ठीक, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, या 2 को आगे लिख लो, एक समीकरण और लिख लो आगे थोड़ा, 0 से π/2। इसको थोड़ा ऐसे बनाकर लिख ले, आई बराबर ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो गया 0 से π/2 लॉग साइन टी और डी टी। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, ये सवाल आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है और ऐसे भी पूछा जा सकता है। दोनों तरफ से आप कर सकते हैं। यहाँ से पूछा जाए तो यहाँ से, और उधर से पूछा जाए तो उधर से। जिधर से पूछा जाए आप वैसे कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम परगुण लगाते हैं। हम लिखेंगे परगुण से। अगर हम लिखते हैं परगुण से, परगुण जब लिखेंगे तो आई बराबर क्या होगा 1/2, और यहाँ होगा 0 π/2 तो ऐसे रहेगा, लॉग साइन टी की जगह पर रखेंगे π/2 माइनस टी, और यहाँ डी टी। ठीक, जब यहाँ π/2 माइनस डी टी रखेंगे तो इसके बाद आगे क्या होगा देखिए यहाँ हो सकता है आई बराबर 1/2 ऐसे रहेगा, और यहाँ 0 से π/2, और यहाँ क्या होगा लॉग साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस टी डी टी। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। लिखो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एक तरफ कितना हो जाएगा 2i, और 1/2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा। यहाँ हो गया 0 से π/2 लॉग कितना हो गया साइन टी प्लस कितना हो गया लॉग कॉस टी, और यहाँ पूरा क्या हो गया डी टी। अगर हम देखें 2i बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा, 0 से π/2 लॉग m प्लस लॉग n। अगर कहीं लॉग m प्लस लॉग n होता है तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग m इंटू लॉग n। ठीक, और यहाँ क्या हो गया dt। अगर ये है तो हम क्या कर दें 2 से गुणा कर दें, 2 से भाग कर दें। तो 2i अगर ऐसे रहेगा 1/2 हम ऐसे लिख लें, यहाँ 0 से π/2 लॉग 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये किसका मान है साइन 2 थीटा का मान है, यानी 2t, और बट्टे कितना हो गया 2, और यहाँ क्या हो गया dt। अब यहाँ एक फार्मूला और लगेगा लघुगणक का, log m/n क्या होता है log m माइनस n, यानी 2i बराबर कितना हो गया 1/2, यहाँ हो गया 0 से π/2, ये हो गया log m
माइनस लॉग, एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा मिटाते हैं, लॉग कितना 2 इंटू डी टी। अगर हम 2i को ऐसे लिख दें 1/2 ऐसे रहेगा, यहाँ 0 π/2 अलग कर लें और यहाँ कितना हो गया लॉग साइन 2t। यहाँ से हम क्या करेंगे माइनस लॉग 2 कॉमन कर लेंगे और यहाँ 1 बचेगा, 1 का जब समाकलन करेंगे तो x होगा और 0 से π/2। तो 2i तो ऐसे रहेगा 1/2 और यहाँ 0 से π/2 लॉग साइन 2t। यानी यहाँ कितना बचेगा, जब लिमिट रखेंगे तो π/2 आगे आ जाएगा और लॉग 2। ठीक, अब हम फिर इसमें आते हैं, इस वाले सवाल में यहाँ 2t बराबर हम कुछ मान लेते हैं, फिर हम मान लेते हैं यहाँ माना 2t बराबर, अब की बार हम m मान लेते हैं, तो यहाँ 2 होगा और t का dt और यहाँ कितना हो जाएगा dm। तो dt बराबर कितना हो गया dm बटे कितना 2। यही अगर लिमिट चेंज करते हैं तो देखो पहली लिमिट हमारी कितनी है π/2, तो यहाँ रखेंगे π/2 और कितना m, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी लिमिट कितनी हो गई पहली पाई हो गई। दूसरी लिमिट रखते हैं 2 इंटू 0 और यहाँ कितना हो गया, यानी दूसरी लिमिट कितनी हो गई 0। ये सवाल उठाते हैं तो यहाँ हो गया 2i बराबर, यहाँ हो गया 0 से पाई और यहाँ कितना बचा है, यहाँ 1/2 आगे है ही, 1/2 लॉग कितना बचा साइन 2t को हम मान चुके हैं m, माइनस यहाँ क्या है π/2 और लॉग 2। ठीक, π/2 लॉग 2 क्या करेंगे, ये जो 1/2 आया था π/2 और लॉग 2, अगर हम देखते हैं π/2 log 2, इस वाले 2 का गुणा वहाँ नहीं वहाँ नहीं होगा, 1/2 log 2। यहाँ हम एक चीज़ कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज कर लिख नहीं रहे, यहाँ जब dt की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा dm/2 माइनस π/2 और log कितना होगा log 2। तो 2i तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ एक चीज़ देखेंगे, ये जो 1/2 आया है यहाँ भी इसका गुणा होगा, तो ये हो जाएगा π/4 और यहाँ भी हो जाएगा π/4। ठीक, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये m का भी 1/2 कॉमन कर लें, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया 0 से पाई हो गया और यहाँ कितना बचा लॉग साइन m हो गया और π/4 लॉग कितना हो गया 2। ठीक, अगर हम देखें 2i तो ऐसे ही हो गया और यहाँ हो गया 1/4 और यहाँ 0 से पाई लॉग कितना हो गया साइन m माइनस π/4 और लॉग 2, ये हो गया। अगर हम ये देखें इसके बाद इस वाले समीकरण को देखें और पहले समीकरण को देखें, तो पहला समीकरण क्या है, पहला समीकरण है मेरे ख्याल से 1/2 π/2 लॉग साइन t, लेकिन इसकी लिमिट देखें तो केवल पाई है, यानी अगर इस लिमिट में π/2 बना दें तो पहले समीकरण के बराबर हो जाएगा। तो अब अगर हम इसमें π/2 बनाते हैं इस लिमिट को, तो यहाँ तो 1/4 हम क्या करें 2 से यहाँ गुणा कर दें और लिमिट में 2 से भाग कर दें, तो यहाँ 0 हो गया, यानी यहाँ क्या हो गया लॉग साइन m माइनस π/4 और कितना हो गया log 2, ये तो हो गया log 2 हो गया। अब अगर हम जब यहाँ 2 से गुणा किए तो हम 2 से गुणा यहाँ भी करेंगे माइनस, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ हो गया 2i बराबर 1/2 और यहाँ क्या हो गया 0, क्या हो गया 0, नहीं यहाँ नहीं, ठीक ऐसे, ठीक है, यहाँ क्या हो गया π/4, यहाँ हो गया 1/2 और π/2 और यहाँ कितना हो गया log साइन m माइनस π/4 और कितना हो गया log 2। बस थोड़ा सा बचा है सवाल, इसको हम इधर रफ कर देते हैं, इधर देख लें। ठीक, अगर हम देखें 2i ऐसे रहने देते हैं, यहाँ देखो
2i ऐसे रहने देते हैं। ये पूरा समीकरण 1 के बराबर हो गया, तो हम इसे i लिख सकते हैं, माइनस यहाँ क्या बचा है π/4 और क्या बचा है log 2। i को इधर लेकर जाएंगे 2i माइनस i और π/4 और कितना बचा log 2। i में से आई जाएगा 1 बचेगा माइनस π/4 और log 2। मेरे ख्याल से यही हमसे कह भी रहा था। ठीक, थोड़ा सा सवाल लेंदी था या बड़ा था। ठीक, बाकी इस सीरीज के इस टाइप के क्वेश्चन ख़त्म होंगे। अब हम अगले वीडियो में हम रैखिक प्रोग्रामन के सवालों को पढ़ेंगे। और रैखिक प्रोग्रामन के एक आप कोई भी अनसॉल्व्ड पेपर उठाकर देख लीजिए, रैखिक प्रोग्रामन का सवाल एक तो तय ही आना। और ये जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़ा है, लगभग हमने 6 क्वेश्चन इस टाइप के पढ़ा दिए, तो 6 क्वेश्चनों में से ही बोर्ड पेपर में आने वाला है। और अगर देखा जाए तो रैखिक प्रोग्रामन का सवाल कोई भी ऐसा सेट नहीं बाकी होगा। आप 22 का ले लीजिए, 23 का ले लीजिए, 24 का ले लीजिए, सारे क्वेश्चन सारे अनसॉल्व्ड पेपरों में रैखिक प्रोग्रामन का एक ना एक सवाल जरूर आपको मिलेगा। तो क्या करते हैं, आप इसको देख लीजिए और कल हम एक ही वीडियो में रैखिक प्रोग्रामन के सारे सवाल को ख़त्म कर देते हैं जितने इस सीरीज में हमारे पास हैं। उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे रैखिक प्रोग्रामन के बाद। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक।